खुले समुद्र में एक जहाज अकेला योद्धा होता है जो प्रकृति की विकराल शक्ति का सामना करता है। लहरें पहाड़ों जैसे ऊंची उठती हैं, हवाएं गुस्से में जानवरों की तरह गरजती हैं। यह समुद्र में तूफान का कहर है, जहां जाने एक धागे से लटकी होती है और साहस की परीक्षा स्टील की तरह होती है। सदियों से नाविकों ने इन तूफानों का सामना किया है, अपने जहाजों को इस अराजकता से निकालने के लिए अपने धैर्य, कौशल और थोड़े से भाग्य पर भरोसा करते हुए। उनकी कहानियां कहानियों से बढ़कर हैं, जो खतरे, नाटक और लहरों को जीतने की हिम्मत करने वालों के अटूट हौसले से भरी हैं। ये कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं। ये असल जिंदगी के उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं जिन्होंने प्रकृति का सबसे भयानक रूप देखा है। और इन कहानियों के केंद्र में है जहाज चलाने की कला, वह महत्वपूर्ण कौशल जो तूफान से बाहर निकलने और उसमें समा जाने के बीच का अंतर तय कर सकता है। पानी की एक दीवार की कल्पना करो जो कई मंजिल ऊंची होकर आपके जहाज पर गिरने वाली हो। अब उस हवा की कल्पना करो जो डेक पर चीख रही है, आपको अपनी जगह से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़े तूफान में नाविकों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। बारिश और समुद्र का पानी आपके चेहरे पर पड़ता है, आपको अंधा कर देता है। जहाज हिंसक रूप से हिलता है और लुढ़कता है, आपको पानी में फेंकने की धमकी देता है। आपके शरीर की हर मांसपेशी आपको हार मानने, अपनी जगह छोड़ने के लिए चिल्लाती है। लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है, नहीं जब जाने दांव पर लगी हो, नहीं जब जहाज इस पानी के जंगल में आपका एकमात्र आश्रय आप पर निर्भर करता है। यहीं से प्रशिक्षण काम आता है, सहज प्रवृत्ति काम करती है और जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। शांत पानी में जहाज चलाना एक बात है, लेकिन एक उग्र तूफान में यह एक उग्र जानवर के साथ एक क्रूर नृत्य बन जाता है। जहाज हवा और लहरों से प्रभावित होकर एक अड़ियल घोड़े की तरह बन जाता है। पतवार आपके नियंत्रण का एकमात्र साधन पूरे जोश के साथ पीछे हटता है। आधुनिक तकनीक जैसे जीपीएस और ऑटो पायलट कुछ राहत प्रदान करते हैं, लेकिन मानवीय तत्व महत्वपूर्ण बना रहता है। नाविकों को तूफान की ताकतों का मुकाबला करने के लिए जहाज की गतिविधियों का अनुमान लगाने, दिशा और गति को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। ये एक नाजुक संतुलन है, समायोजन और सुधारों का एक निरंतर खेल। लेकिन केवल तकनीक ही आपको नहीं बचाएगी, यही टीम वर्क काम आता है। ब्रिज पर मौजूद कप्तान से लेकर माल सुरक्षित करने वाले डेकहैंड तक हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। संचार महत्वपूर्ण है, हवा के शोर के ऊपर चिल्लाते हुए आदेश, और जब शब्द विफल हो जाते हैं तो हाथ के संकेतों के माध्यम से रिले किया जाता है। समुद्री इतिहास के इतिहास अविश्वसनीय नाविक कौशल की कहानियों से भरे पड़े हैं। अकल्पनीय तूफानों का सामना करते हुए जहाजों के किस्से, उनके चालक दल पस्त लेकिन अटूट उभर रहे हैं। ये कहानियां हमें मानव भावना के लचीलेपन की याद दिलाती हैं, वह साहस जो भारी बाधाओं का सामना करने पर मिल सकता है। ऐसी ही एक कहानी अलास्का के तट पर एक तूफान में फंसे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले जहाज के चालक दल की है। इमारतों के आकार की लहरों और हवाओं से पस्त जो पेंट को छील सकती थीं, वे घंटों लड़ते रहे। उनका जीवित रहना हर फैसले, पहिए के हर समायोजन पर टिका था। थके हुए लेकिन टूटे नहीं, उन्होंने तूफान का सामना किया। उनकी कहानी मानवीय इच्छा शक्ति और टीम वर्क के महत्व का प्रमाण है। नमक और समुद्र के छिड़काव में उकेरी गई ये कहानियां सिर्फ अस्तित्व की कहानियों से बढ़कर हैं। वे मानव सरलता की शक्ति, साझा खतरे के क्रूसिबल में बने बंधन और अटूट भावना की याद दिलाते हैं, जो हमें सबसे फॉर्मिडेबल चुनौतियों को भी जीतने के लिए प्रेरित करती है। वे उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जो जहाजों में समुद्र में उतरते हैं। उनका साहस और कौशल ये सुनिश्चित करता है कि सबसे भयंकर तूफानों का सामना करने पर भी आशा बनी रहे।